हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि दिल्ली की तरफ से एक बहुत सुनहरा मौका आपको मिलने वाला है। सुनहरा सपने अपने साकार करने के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तरफ से आपको वैकेंसी आने वाली है। मैं एक बार और बता रही हूँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तरफ से वैकेंसी आने वाली है, जो कि वैकेंसी कब आएगी? 2 सितंबर से आएगी। वैकेंसी कब आएगी? 2 सितंबर को आएगी वैकेंसी। 2 सितंबर से फॉर्म भी फिर 2 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। 2 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सपना सुनहरा बनाना चाहता है, अपना सपना बनाना चाहता है, तो मैं तो कहूँगी आज से तैयारी कर लो। टाइम वेस्ट मत करो। एक एक दिन इम्पॉर्टेंस है, एक एक दिन आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंस है, तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आप सबको। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हम नॉर्मल नंबर एनालॉजी के ऊपर स्टार्ट करेंगे। क्या बता सकते हैं कि नंबर एनालॉजी क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है नंबर एनालॉजी क्या होता है? नंबर एनालॉजी क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है? नंबर एनालॉजी एक तरह का रीजनिंग कॉन्सेप्ट है, जिसमें जिसमें दो से ज़्यादा नंबर दो से ज़्यादा नंबर के बीच का रिएक्शन समझाना होता है, और उसी पैटर्न को यूज़ करके एक मिसिंग नंबर फाइंड करना पड़ता है। उसी पैटर्न को यूज़ करके एक मिसिंग नंबर फाइंड करना होता है। उसी को कहते हैं नंबर एनालॉजी। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको कि नंबर एनालॉजी किसे कहते हैं। हमारा लेक्चर फर्स्ट होगा ये, क्योंकि इसमें 3 है नंबर, अल्फ़ाबेट्स और वर्ड्स। तो लेक्चर फर्स्ट होगा हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ नंबर। क्या पढ़ेंगे? नंबर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, आई होप आप सबको स्क्वायर और क्यूब्स याद होंगे। आई होप याद होंगे आप सबको। अगर याद नहीं है तो 1 से 30 तक आप लर्न कर लो। 1 से 30 तक आप लर्न कर लो। इसी के बीच में से आपके स्क्वायर के क्वेश्चन बनेंगे, इन्हीं के बीचों में से आपके स्क्वायर के क्वेश्चन बनेंगे, और क्यूब्स भी 1 से लेके 30 तक लर्न कर लो। इन्हीं के बीच में से आपके क्वेश्चन बनेंगे। 1 से 30 तक क्यूब्स लर्न कर लो, और 1 से 30 तक स्क्वायर लर्न कर लो, क्योंकि वहाँ पर आप कैलकुलेशन तो करने बैठोगे नहीं। लिमिट टाइम होता है ना, हमें हर क्वेश्चन देखना होता है। लिमिट टाइम होता है, हमें हर क्वेश्चन देखना होता है। इसलिए आप 1 से 30 तक कितना 1 से 30 तक स्क्वायर लर्न कर लो। 1 से 30 तक स्क्वायर लर्न कर लो, और 1 से 30 तक क्यूब लर्न कर लो। मैं ज़्यादा नहीं बोल रही, मैं सिर्फ 1 से 30 तक बात कर रही हूँ, और 1 से 30 तक स्क्वायर की बात कर रही हूँ। आई होप इतना तो लर्न होगा और हो जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। चलिए, हम बात करते हैं नंबर एनालॉजी में। आपको मिलेंगे, पहला हम सीखते हैं एडिशन पैटर्न क्या होता है। एडिशन पैटर्न क्या होता है, हम वो सीखते हैं। क्या सीखते हैं? एडिशन पैटर्न क्या होता है। ये क्वेश्चन है, ये एडिशन पैटर्न की तरफ से एक क्वेश्चन है। आप देख रहे क्वेश्चन है, इसको ये माना गया है, तो इसको क्या माना जाएगा? 7 को 10 माना गया है, तो 15 को क्या माना जाएगा? चलिए हम सर्च करते हैं। अगर 7 को 10 करा गया है, मैंने क्या बोला? एडिशन पैटर्न। 7 को 10 माना गया है, तो कैसे मानेंगे?
7 में प्लस कर देंगे 3 तो 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हम इसमें क्या प्लस करें, 3। तो नेक्स्ट वाले में हम 50 में ऐसा क्या प्लस करें, 50 में ऐसा क्या प्लस करें, 50 में भी 3 प्लस करोगे आप, क्योंकि यहाँ पर भी आपने 3 प्लस किया है तो 15 में भी आपको 3 प्लस करना पड़ेगा। तो 15 में 3 प्लस करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 18। कितना आएगा, 18 आएगा। जब हमने फर्स्ट में 3 प्लस किया, इसमें हमने 3 प्लस किया तो हमारा कितना आया, हमारा कितना आया, 10 आया। तो 50 में भी तो 3 प्लस करेंगे कि हमारा कितना आएगा, 18 आएगा। गॉट इट। ये है एडिशन पैटर्न वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। मैं बहुत इजी क्वेश्चन आई हूँ और बहुत ही आराम से समझने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जांपल एडिशन पैटर्न के हम 5 क्वेश्चन करेंगे कि आपको बहुत ईजी तरह से समझ आ जाए कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन है आप तुरंत कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या है, 5 को क्या माना है, 5 को क्या माना है उसने, 10। समझ आ गया। तो 5 में ऐसा क्या प्लस क्या होगा उसने जो 10 आ गया, तो 5 में 5 प्लस क्या होगा तो 10 आ गया। समझ आ गया। 5 में 5 प्लस क्या होगा तो 10 आ गया। ठीक है। तो हम 7 में ऐसा क्या प्लस करें, तो क्या प्लस के लिए कैसे होता है, हमें 7 का तो पता नहीं है ना क्या है यहाँ पर। तो पर हमने यहाँ पर 5 में क्या प्लस करा, 5 प्लस किया। तो यहाँ पर भी हम 7 में 5 ही प्लस करेंगे। क्या 7 में भी 5 ही प्लस करेंगे तो कितना आएगा, बताइए कितना आएगा, 12। कितना आएगा, 12। तो हमारा आंसर क्या होगा, 12। जो हम यहाँ पर प्लस करते हैं इस वाले में जो प्लस होगा वही यहाँ पर भी प्लस होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 12। 12 इज द राइट आंसर। ओके, 12 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी एडिशन पैटर्न का ही क्वेश्चन है। मैं 5 क्वेश्चन एडिशन पैटर्न की करवाऊंगी कि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है, चलिए अब बताइए। चलिए 8 को क्या माना है यहाँ पर, 11 माना है। 8 को क्या माना है यहाँ पर, 11 माना है। बताइए 8 को क्या माना है यहाँ पे 11। तो ऐसे क्या करा होगा जो 8, तो 8 में ऐसा क्या करा प्लस क्या होगा जब 11 आ गया, क्या प्लस क्या होगा, 3। कितना आएगा, 11 आ गया। चलिए अब हम 50 में ऐसा क्या करें जो हमारा आंसर आ जाए प्लस। तो नॉर्मल मैंने बताया था कि जो हम यहाँ पर प्लस करेंगे ना वही हमें यहाँ पर भी प्लस करना पड़ेगा। तो 15 में प्लस 3 करेंगे, 15 में प्लस 3 करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर भी 3 प्लस किया था। तो हमें यहाँ पर भी 3 प्लस करना हो तो कितना आएगा, 18। क्या आएगा, 18। तो ऑप्शन में 18 है, यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी का है, एडिशन पैटर्न का ही है। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एडिशन पैटर्न के ही क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 12 को 12 को क्या माना गया है, 20। 12 को क्या माना गया है, 20। आई होप सही दिख नहीं रहा आप सब।
12 को क्या माना गया है, 12 को क्या माना गया है, 20। तो हम ऐसा क्या प्लस करें कि 20 आए। नॉर्मल 12 में 8 प्लस करेंगे तो 20 आएगा, 12 में 8 प्लस करेंगे तो 20 आएगा। ओके, नेक्स्ट पे देखते हैं 14। 14 का हमें पता नहीं, ऐसा क्या करें हम, नहीं पता, तो बताइए 14 में क्या प्लस करें। तो नॉर्मल 14 में भी हम 8 ही प्लस करेंगे, 14 में भी हम 8 ही प्लस करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर भी 8 प्लस किया, तो हम इस वाले पैटर्न में भी 18 प्लस करेंगे। कितना आएगा, कितना आएगा, 22। आंसर हमारा क्या होगा, 22। कहीं ऑप्शन में है 22, यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन फिफ्थ, क्वेश्चन फिफ्थ, फटाफट मुझे बताइए कि क्या आएगा इसका आंसर। फटाफट वीडियो को स्टॉप करिए और मुझे बताइए कि क्या आंसर है इसका, फास्ट। चलिए हम करने की कोशिश करते हैं। 9 को क्या माना है, यहाँ पर 13 माना है, क्या माना है, 13। ठीक है, तो 9 में ऐसा क्या प्लस करा होगा जो 13 आए, 4, कितना आ गया, 13 आ गया। चलिए हमारा ये वाला तो क्लियर हो गया। ठीक है, हम इसकी बात करते हैं 11 का हमें कुछ नहीं पता। 11 में क्या करेंगे हम, प्लस जो हमारा आंसर आ जाए, नॉर्मल मैंने बोला था जो यहाँ पर प्लस करेंगे वही हम यहाँ पर भी प्लस करेंगे। ओके, तो 11 में हम 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 15। कितना आएगा, 15। तो आंसर हमारा 15 का ही है, यस, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप एडिशन पैटर्न के का क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, आई होप। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन पैटर्न के क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन पैटर्न के क्वेश्चन हम करते हैं। उसमें हम ऐड कर रहे थे, इस क्वेश्चन में देखिए 15 को 10 माना गया है, तो 12 को से क्या माना जो हमारा आंसर आ जाए। तो ये क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्शन पैटर्न के। तो देखिए 15 को 10 करा गया, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन के हैं तो सब्ट्रैक्ट करा होगा, तो 15 में ऐसा क्या माइनस करें जो हमारा आंसर आए 10, ऐसा क्या माइनस करें जो आंसर हमारा क्या है, 10 है। तो 15 में हम 5 माइनस करेंगे तो हमारा 10 आंसर आ जाएगा, जो कि है रहा। ओके, देन सेकेंड, तो 12 में हम ऐसा क्या माइनस करें जो हमारा आंसर आ जाए। तो 12 में भी हम 5 ही माइनस करेंगे, कितना, क्योंकि हमने यहाँ पर 5 माइनस किया है तो यहाँ पर भी हम 5 ही माइनस करेंगे। तो 12 में 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 7। तो 7 इज अ राइट आंसर, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। चलिए यही सब पता चल गया होगा आपको। देखिए आपको ऐसा ट्रिक लगाना है कि मतलब सॉल्व पेन ना चलाना पड़े। मैं इसीलिए सबके 5-5 क्वेश्चन करा रही हूँ कि आपको समझ आ जाए, कि आपको वो ना करना पड़े, पेन ना चलाना पड़े। चलिए 30 को 25 माना गया, ठीक है, 30 को कितना माना गया, 25। तो हम ऐसा क्या करें जो 25 आ जाए हमारा, क्या करें, कुछ नहीं, 30 में माइनस कितना करेंगे, 5, तो कितना आएगा, 25। कितना आएगा, 25। देन अब सेकंड देखते हैं। तो 18 में को तो हमें पता ही नहीं है ना क्या करना है, तो नहीं पता। 18 में भी हम 5 माइनस कर सकते हैं, कितना माइनस कर सकते हैं, 5 माइनस कर सकते हैं, तो कितना आएगा, कितना आएगा, 13 आएगा।
तो हमारा आंसर क्या हो गया 13। तो आंसर सी इज द राइट आंसर, 13 आंसर हमारा है। आई होप आप सबको सब समझ आ रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल इजी, देख कर समझ आ रहा है। चलिए 50 को माना गया है 40, कितना 40। तो नॉर्मल सी बात है 15 में हम 10 माइनस करेंगे तब भी ना 14 आएगा, समझ आ रहा है? यस। नेक्स्ट, तो 13 को ऐसा क्या माने हम, क्वेश्चन मार्क। तो 13 में भी हम कितना माइनस करेंगे 10, क्योंकि हमने फर्स्ट वाले में 10 माइनस किया तो सेकंड वाले में भी 10 ही माइनस करेंगे। ओके, तो 13 में से 10 गया तो कितना आंसर आएगा 25। तो वेयर आया आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इज 25। आंसर 25 हमारा राइट आंसर है। समझ आ रहा है आप सबको? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके। वाओ, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलिए 100 को 90 करा गया है, 90 माना गया है। ओके, 100 को 90 माना गया, तो 100 में 10 माइनस करोगे तब 19 आएगा। 100 में 10 माइनस करोगे तो 90 आएगा। ओके, सेकंड, तो हम 18 में से क्या माइनस करें जो हमारा आंसर आ जाए। तो 18 में भी हम 10 ही माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर 10 ही माइनस करा है। समझ आ रहा है आपको? 18 में भी हम 10 माइनस करेंगे कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो 18 में से 10 गया तो कितना आएगा 70। तो हमारा 70 इज अ राइट आंसर, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ये आई होप मजा आ रहा होगा आप सबको, समझ आ रहा है आप सबको? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। यस, चलिए बताइए फटाफट, वीडियो पॉज करिए, स्टॉप करिए और मुझे इसका आंसर फटाफट कमेंट में बताइए कि क्या होगा। फास्ट। चलिए आई होप आप सब बता दिए होंगे। चलिए 28 में 22 माना, 28 ने 22 माना। इसमें ऐसा क्या करे जो हमारा, ऐसा क्या हुआ होगा जो यहाँ पर 22 आया होगा, ऐसा क्या हुआ होगा? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 28 माइनस 6 कर देंगे तो हमारा 22 आएगा, क्योंकि मैं अभी मैं सिर्फ सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन करवा रही, सब्ट्रैक्शन पैटर्न वाले क्वेश्चन करवा रही हूँ, अदर क्वेश्चन नहीं करवा रही। तो इसीलिए नॉर्मल 28 में 6 माइनस करोगे तो 22 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो 16 में ऐसा क्या करें हम जो हमारा आंसर आ जाए। तो हमने यहाँ पर कितना माइनस किया 6 माइनस किया ना, तो नॉर्मल हम यहाँ पर भी 6 ही माइनस करेंगे। कितना 6, तो 16 में से 6 गया कितना बचा 10। 16 में से 6 गया तो कितना बचा 10, तो 10 हमारा राइट आंसर। तो वेयर ये रहा, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। आई होप समझ आ रहा होगा आप सबको। चलिए हम नेक्स्ट, अब आ गया मल्टीप्लिकेशन पैटर्न। कौन सा? मल्टीप्लिकेशन पैटर्न। ये सब नंबर एनालॉजी में ही है सारे पैटर्न। पहले हमने पढ़ा था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए बताइए कुछ समझ आ रहा है क्वेश्चन को देखकर?
कुछ समझ आ रहा है क्वेश्चन को देखकर? मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई ही होगा नंबर में, कुछ मल्टीप्लाई ही हो रहा होगा, नंबर बाय नंबर कुछ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे इसमें। चलिए हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए 9 को इसने क्या माना? 36 माना, 36 माना है 9 को। तो मल्टीप्लिकेशन मतलब इसमें कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, कुछ और तो हो नहीं रहा हो, क्योंकि हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाला कर रहे हैं अभी, तो मल्टीप्लाई ही हो रहे होंगे इनमें कुछ नंबर। चलिए तो 9 के टेबल में 36 कुछ आता है, ऐसे आता है? ऑफकोर्स आता है। कितने टाइम्स आता है? 4 टाइम्स आता है। 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, कितना होता है 9 4 जा 36? वेरी गुड। अब हम 7 में ऐसा क्या प्लस करें जो हमारा आंसर आ जाए? 7 में ऐसा क्या प्लस करें जो हमारा आंसर आ जाए? तो आइए, तो हम यहाँ पर भी 4 ही प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी 7 में से क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारा आंसर आ जाए? तो यहाँ पर जो हम 4 मल्टीप्लाई करे हैं, तो यहाँ पर भी हम 4 ही करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे। जैसे हमने एडिशन में किया, सब्ट्रैक्शन में किया, मल्टीप्लिकेशन में भी सेम वही करना है, बस यहाँ पर क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। सब्ट्रैक्शन में क्या करा था हमने? माइनस करा था। एडिशन में हम नंबरों को प्लस करे थे, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 7 4 जा कितना होता है? 28। कितना होता है? 28। तो हमारा ये आंसर हो गया। तो आंसर इज अ करेक्ट आंसर। कुछ नहीं किया हमने, चेक कर लिया, मल्टीप्लिकेशन है नॉर्मल, तो हमने चेक कर लिया 9 के टेबल में 36 आता है कि नहीं आता, हमने चेक कर लिया। पर 9 के टेबल में 36 आता है। कितने टाइम्स आता है? 4 टाइम्स आता है। कितने टाइम्स आता है? 4 टाइम्स आता है। तो हमने 9 4 जा 36 हो गया हमारा, 9 4 जा 36 हो गया। तो नॉर्मल मैंने बोला था जो हम यहाँ पर प्लस चाहे मल्टीप्लाई चाहे सब्ट्रैक्ट जो भी हम यहाँ पर करेंगे वही हम सेकंड वाले उसमें ट्राई करेंगे। तो हमने जब यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया तो हम यहाँ पर भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28। तो हमारा आंसर आया 7 4 जा 28। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा मेरा समझाना। चलिए हम इसके और क्वेश्चन देखेंगे कि आपको बहुत ही इजी तरह से समझ आ जाए, और ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तुरंत आप कर ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए, हाँ बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 को इसने 25 माना है, तो हम ऐसा क्या करें जो हमारा 25 आ जाए मल्टीप्लाई, ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें जो 25 आ जाए? तो नॉर्मल हम चेक कर लेते हैं, 5 के टेबल में 25 तो आता है। अब चेक करना है कितने टाइम्स आता है। कितने टाइम्स आता है? 5 5 जा 25। कितने टाइम्स आता है? 5 5 जा 25। तो हमारा ये वाला तो हमें समझ निकल गया, हमारा मतलब पता चल गया। अब हम इसको करते हैं, हम ऐसे इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करें जो हमारा ये आंसर आ जाए। चलिए मैंने बार बार बोला है कि जो हम यहाँ पर करते हैं, जिन नंबर से यहाँ पर प्लस करते हैं, चाहे मल्टीप्लाई करेंगे चाहे एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करेंगे, वही सेम पैटर्न हम नंबर यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, ओके। जब हम यहाँ पर 6 5 में 5 ही मल्टीप्लाई करे थे, तो यहाँ पर भी हम 5 ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 5 से कितना होता है? 6 5 जा 30 होता है। कितना होता है? 6 5 जा 30। तो हमारा आंसर ऑप्शन में 30 है। यस, ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप बहुत ही इजी तरीके से मैं समझा रही होंगी और आपको समझ भी आ रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे देख के समझ आ रहा होगा आपको, क्योंकि नॉर्मल से ऐसे देख के समझ आ रहा होगा कि हमें इसमें क्या करें। इसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 जा 14 हो गया, तो इसमें भी हम 2 ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 2 जा 18 हो गया, हमारा आंसर आ गया। चलिए मैं वैसे ही समझा देती हूँ आपको। जैसे 9 को इसने क्या, सॉरी 7 को इसने क्या माना है? 14 माना है, ठीक है। आप बताइए 7 के टेबल में 14 आता है? यस आता है। कितने टाइम्स?
2 टाइम्स आता है तो 2 कर दिया, तो 7 2 14 हमारा ये पता चल गया। मतलब अब हमें ये हम इजीली निकाल लेंगे। 9 को हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें नंबर्स कि हमारा आंसर आ जाए। तो मैंने बार बार बोला है यहाँ पर जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वही हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। गॉट इट। तो 9 में 9 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, तो 9 2 18 हमारा आंसर आ गया 18। क्या आया 18, तो 18 इज वेयर, ये रहा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ आ रहा है आप सबको? समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहीं से देखकर पता चल रहा होगा आपको। चलिए करते। 8 को इसने क्या माना है, 24 माना है। तो बताइए 8 के टर्म में 24 आता है? आता है? यस। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। चलिए तो 8 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा 24। 8 3 24। तो हम यहाँ पे भी तो सेम ही मानेंगे ना, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, कितना हो गया 10 3 30। 10 3 30, तो हमारा आंसर पता चल गया। तो 30 कहाँ है, ये रहा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मजा आ रहा है? यस मजा आ रहा है? आप सबको समझ आ रहा है? पहले तो इम्पोर्टेंस है समझ आना, क्योंकि समझ आएगा तो भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो मेन बेसिक है समझ आना। आप सबको समझ आ रहा होगा। मैं बहुत ही इजी तरीके से समझा रही हूँ, ये भी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाला चल रहा है। चलिए हम एक और क्वेश्चन इसके देख लेते हैं। वेरी गुड, बहुत इजी क्वेश्चन, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा। जैसे 2 के टेल में 6 आता है, कितने टाइम्स आता है 3 टाइम, तो 3 2 6 हो गया। तो हम यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9, तो हमारा आंसर आ गया 9। कोई नहीं, मैं यहाँ पर भी करके दिखाती हूँ आपको। जैसे 2 को इसमें मानना है 6, समझ आ गया। अब 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए। 2 के टेल में 6 आता है, यस। कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स आता है। ओके गुड, 3 2 6। तो हम यहाँ पर भी सेम वही पैटर्न यूज करेंगे, 3 इंटू 3, 3 3 9। तो आंसर 9 इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यस, आपको समझ आ रहा होगा। प्लीज कमेंट जरूर करना कि समझ आ रहा है कि नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब। चलिए नेक्स्ट है डिवीजन पैटर्न। क्या डिवीजन पे, अब हमने पहले क्या किया था, एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया। आई होप इन सब में आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब हम करते हैं डिवीजन। क्या करते हैं, डिवीजन वाले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। चलिए डिवीजन मतलब इन्हीं नंबरों में से आपस में एक दूसरे को डिवाइड करना। चलिए हाँ, चलिए 16 को इन्होंने क्या माना है 8 माना है। तो हम किससे डिवाइड करें जो हमारा 8 आए, किससे डिवाइड करें, किससे डिवाइड करेंगे जो हमारा 8 आ जाएगा, नॉर्मल 2 से, क्योंकि 2 के 10 में 16 आता है कितने टाइम्स 8 टाइम। हो गया ना हमारा, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। जब हमने यहाँ पर सॉरी 12 का तो हमें कुछ पता ही नहीं है, करते
हमने यहाँ पर क्या किया, 2 से डिवाइड करा, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा, 12 के टेल में, सॉरी 2 के टेल में 12 कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। ऑप्शन क्या है, ये रहा आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ आ रहा होगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। ये डिवीजन पैटर्न है, इन्हीं नंबरों में चेक करना है कि किससे क्या डिवाइड होगा, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बताइए, चलिए इनने क्या किया है, 20 को 5 माना है। 20 में ऐसा क्या डिवाइड करेंगे जो हमारा 5 आ जाए आंसर, उसने ऐसा क्या डिवाइड किया होगा जो 5 आंसर आ जाए, बताइए। 4 कर ले, 4 को हम डिवाइड कर दिए 20 से, तो 5 आ गया। नेक्स्ट करते हैं, 30 में हम ऐसा क्या डिवाइड करेंगे जो हमारा आंसर आ जाए। नॉर्मल सी बात है, जब हम यहाँ पर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें 4 से ही डिवाइड करना है। क्या आएगा, बताइए बताइए क्या होगा आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट्स करिए और मुझे बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी फास्ट वीडियो को पोस्ट करिए, आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर बताइएगा जरूर, ठीक है। कमेंट्स में इसका आंसर आपसे बताएंगे, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर आप ज़रूर बताइएगा क्या होगा, मैं कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी, मैं कमेंट्स बिल्कुल चेक करती हूँ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए वाओ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भी। चलिए पहले आप बताइए इसका भी आंसर क्या होगा। सारा मैं ही करूँगी तो अच्छी बात नहीं है ना, आप सबको भी आना चाहिए ना। तो वीडियो को पॉज करिए, रोकिए, स्टॉप करिए और मुझे इसका आंसर फटाफट कमेंट में बताइए क्या होगा, फिर मैं सॉल्व करवाऊँगी। फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर, फास्ट, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड वेरी गुड, यस। चलिए सॉल्व करते हैं। 100 में 10 माना गया इसको, इसमें ऐसा क्या डिवाइड करें जो 10 आ जाए, उसमें ऐसा क्या डिवाइड करें जो 10 आ जाए, इसमें ऐसा क्या डिवाइड करें जो 10 आ जाए। चलिए कहते हैं 100 में 10 डिवाइड करेंगे तो 10 आ सकता है। 100 में 10 डिवाइड करेंगे तो 10 आ सकता है, क्योंकि देखिए 10 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 आ जाएगा, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आप सबको। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब 18 है, 18 का तो हमें पता ही नहीं है, नहीं पता हमें किससे डिवाइड करना है इसको। चलिए करते हैं। तो हमने जब यहाँ पर 10 से डिवाइड किया है तो अब से नॉर्मल सी बात है, हमें यहाँ पर भी हम 10 से ही डिवाइड करेंगे ना, कैसे। चलिए 18 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 8 आएगा। वेरी गुड, आई होप आप सबका आंसर सही होगा जो आपने करा होगा। देखिए पेन और कॉपी लेके बैठिए
क्योंकि ऐसे वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम क्लियर करना है ना, तो अगर आप कोई वीडियो भी देख रहे, कोई सा भी, ऐसा नहीं कि मेरे ही वीडियो में बोल रही हूँ, किसी का भी वीडियो देख रहे ना, तो प्लीज़ पेन कॉपी लेके बैठे कि आप सॉल्व करते जाए। क्योंकि देखिए, देखने से ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे ना तो आपके दिमाग में जल्दी वो छपता है, बोले ना माइंड जल्दी कैच करता है। आप सुन लेंगे, ठीक है, फिर आपका दिमाग कहीं और होगा, फिर वो निकल जाएगा। तो बहुत लोग, आपने सुना भी होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि लिखा हुआ जल्दी याद रहता है हमें, देखा हुआ, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं, एक दिन में हम बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो मैं तो कहूँगी किसी का भी आप वीडियो देखें, ऐसा नहीं कि मेरा ही, किसी का भी, तो आप पेन कॉपी लेके बैठे और उसको हैंड टू सॉल्व करें कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और फिर जब ये आप, हम जैसे यूट्यूब पर देख रहे हैं और वो सेशन पूरा हो गया, आपने सब समझा दिया गया, तो उसी के टॉपिक रिलेटिव और क्वेश्चन निकालिए अपने सैम्पल बुक पर और उसी के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा, आपको समझ आने लगेगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पेन कॉपी लेके बैठिए और करने की कोशिश करिए। खुद से जब तक नहीं करेंगे ना, कोई भी कितना भी ज्ञान बांट दे, कोई कितना भी कर ले, नहीं होगा, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगी, आप पेन कॉपी लेके बैठे और खुद से सॉल्व करें। जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ, आप यहाँ पर नंबर चेंज कर सॉल्व करें। इतने सारे सैम्पल पेपर हैं, वो लगाएं, ठीक है। तो देखने से फ़ायदा है, देखिए, देखने से बना तो नहीं है, देखिए, पर सॉल्व करने की ज़्यादा कोशिश करिए। खुद से सॉल्व करे हुए आंसर जल्दी समझ आते हैं, ठीक है। समझ लिया आपने, टॉपिक समझ लिया, कैसे होता है, एग्जाम्पल समझ लिया, और फिर आप क्या करिए, खुद से सॉल्व करिए। इससे आपको बहुत ही आसानी से समझ भी आएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, वाओ, ये भी क्वेश्चन बहुत ही मस्त है। चलिए करते हैं। यहाँ पर क्या करा है इसने, 36 को 6 माना है, 36 को 6 माना है। तो नॉर्मल सी बात है, हम इसमें ऐसा क्या करें जो 6 आ जाए। अब थोड़ा दिमाग कर सकते, दिमाग यूज करते हैं। थोड़ा देखिए, आप थोड़ा लगा सकते हैं। 6 के टेल में 36 आता है, 6 के टेल में 36 आता है, यस। कितने टाइम्स आता है 6 के टेल में 36 कितने टाइम्स आता है, कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम। तो 6 36 होता है। तो क्यों ना हम यहाँ पर 6 से डिवाइड कर दें। अरे यार क्या हो गया, चलिए सॉरी, थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी। चलिए, तो 6 के टर्म में 36 आता है, यस। कितने टाइम्स आता है, कुछ आइडिया। 6 टाइम्स आता है, 6 6 36, ओके। तो क्यों ना हम यहाँ पर 6 से डिवाइड कर दें। 6 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 6, वेरी गुड। तो अब हम क्या करते हैं, 42 को तो हमें पता ही नहीं है क्या करना है, मतलब इसके आंसर लाने में। तो 42 को हम किससे डिवाइड करें जो हमारा आंसर आ जाए, 42 को किससे डिवाइड करें जो हमारा आंसर आ जाए, बताइए बताइए। 6 से, क्योंकि हमने यहाँ पर 6 से किया था, तो यहाँ पर भी हम 6 से ही डिवाइड करेंगे। किससे, 6 से। तो 6 के टेल में 42 कितने टाइम्स आता है, बताइए। 6 के टेल में 42 कितने टाइम्स आता है, नॉर्मल सी बात है, 7 टाइम्स आता है। कितने टाइम, 7 टाइम्स। कितने, 7 टाइम्स आता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 7 हो गया। कहाँ है ऑप्शन में, ये रहा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ आ रहा है आप सबको, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप पेन कॉपी लेके बैठे होंगे और आप खुद से सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, ये बहुत ईजी है, यहीं से सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। देखिए,
इसने क्या किया है, चलिए मैं यहाँ करती हूँ। 15 को इसने 10 माना है। 15 में ऐसा क्या करेंगे जो हमारा आंसर क्या आ जाए, ऐसा क्या डिवाइड करेंगे जो हमारा आंसर 10 आ जाए, बताइए बताइए। तो नॉर्मल सी बात है, 15 में 10 आ जाए, ऐसा किससे डिवाइड करेंगे 10 आ जाए, बताइए बताइए बताइए। 5 से, किसे डिवाइड करेंगे, 5 से। चलिए 10 आ गया, क्योंकि नॉर्मल हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा। 10 5 से 50, तो 5 से डिवाइड कर देंगे ना, जो आंसर क्या आ जाएगा, 5 को डिवाइड करेंगे 50 से तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10 आ गया। क्या आएगा, 10 आ गया। नेक्स्ट, तो हम 14 को क्या माने, किससे करें जो हमें आंसर आ जाए, तो 14 को हम डिवाइड करेंगे किससे, हमने यहाँ पर किससे डिवाइड किया, 5 से। किससे डिवाइड किया, 5 से, तो हम यहाँ पर भी 5 से डिवाइड करेंगे। बताइए कितना आएगा, बताइए जल्दी बताइए कितना आएगा, जल्दी बताइए कितना आएगा, 8 आएगा, क्योंकि 8 5 40 होता है, तो हम 5 से ही डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। ऑप्शन में है 8, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। हमने 4 टॉपिक कौन कौन सा टॉपिक कवर कर लिया है, एडिशन जिसमें प्लस करना था, सब्ट्रैक्शन माइनस करना था, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करने थे उन्हीं नंबरों में, डिवीज़न इन्हीं में चेक करना था किससे क्या डिवाइड हो रहा है। अब हम नेक्स्ट करते हैं स्क्वायर पैटर्न। स्क्वायर पैटर्न इसलिए मैंने बोला था, स्क्वायर से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने बोला था आपको स्क्वायर रूट तो याद करना ही पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, 1 से 30 तक तो आपको याद ही करना पड़ेगा, नो डाउट, कैसे पर याद करना पड़ेगा। अब करते चलिए, हाँ यहाँ पर क्या किया इसने, 2 को 4 माना है। ओके क्या करा है, 2 को 4 माना है। चलिए करते, तो स्क्वायर से समझ लो स्क्वायर कर रहा होगा, तो 2 पे 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ऐसा 3 में हम क्या करें, क्या माने जो हमारा आंसर आ जाए, तो नॉर्मल बात है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर ही होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 9, स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब इस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स। ओके 2 2 4 हो गया, इसका मतलब 3 को मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर में, तो 2 टाइम्स, तो 3 3 9, ये हमारा स्क्वायर वाला पैटर्न हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं और देखते क्वेश्चन, आई होप ऑप्शन आंसर क्या आ रहा है आपका, 9 आ रहा है, तो 9 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्क्वायर पैटर्न वाले क्वेश्चन है ये, स्क्वायर पैटर्न वाले क्वेश्चन है ये, आई होप समझ, इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। वाह ये भी मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए करते हैं, इसने क्या किया है, 4 को माना है 16, क्या 4 को 16 माना है, तो नॉर्मल सी बात है स्क्वायर वाला है तो 4 पे स्क्वायर 2 स्क्वायर लगेगा, सॉरी, तो 4 4 4 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है, 16, तो हमारा ये 16 आ गया। ओके नेक्स्ट 5, ऐसा क्या करा जाए इसमें जो हमारा आंसर आ जाए, नॉर्मल इसमें भी स्क्वायर ही लगेगा, 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है, 25, आंसर क्या आएगा हमारा, 25 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 25 हमारा राइट आंसर। आई होप समझ आ रहा होगा आप सबको, अगर पेन कॉपी लेके बैठे होंगे तो मुझसे पहले कर ले होंगे आप सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करके बताइए मुझे,
चलिए बताइए आप सब, स्टॉप करिए वीडियो को और फटाफट इसका आंसर कमेंट में दीजिए, क्या होगा? फास्ट, जल्दी, मैं देखना चाहती हूँ किसका आंसर पहले आ रहा है, जल्दी फास्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पेन पेंसिल भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट यहीं से पता चल रहा होगा आपको, यहीं से पता चल रहा होगा। स्क्वायर की बात है, इस पर स्क्वायर लगा दो, 6 एग्जाम कितना होगा? 6 एग्जाम 36, ओके। देन तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। कैसे? 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। समझ आ गया आपको? आई होप आंसर कर लिया होगा आपने पहले, मुझसे पहले ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बहुत अच्छा। इसने क्या किया है? 8 को 64 माना है, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, मीन्स 8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू 64, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट, तो 9 को हम ऐसा क्या करें जो हमारा आंसर आ जाए, तो हम 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 9 ज़ा 81, वेरी गुड, मीन्स 9 मल्टीप्लाई 9 इक्वल्स टू 81। आई होप समझ आ रहा होगा आप सबको। चलिए फास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ओके वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बताइए बताइए जल्दी बताइए क्या होगा। चलिए 10 इसमें क्या मानना है? 100, 10 को इससे 100 माना है। नॉर्मल स्क्वायर का हम क्वेश्चन करें तो स्क्वायर ही आएगा, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100, मीन्स 10 इक्वल्स मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 100, ओके। नेक्स्ट, तो 11 में ऐसा क्या करिए जो हमारा आंसर आ जाए, मीन्स 11 स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 का स्क्वायर कितना होता है बताइए बताइए? 121 होता है, ओके। आपको स्क्वायर याद करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर स्क्वायर चाहे मल्टीप्लाई करने तो नहीं बैठेंगे, इतना टाइम नहीं रहता है कि हम इनको मल्टीप्लाई करें चाहे स्क्वायर या वो करें, सॉल्व नहीं। फटाफट हमें बिना पेन पेंसिल यूज़ करें हम क्वेश्चन को ईजिली बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट स्क्वायर्स याद कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, 1 से 30 तक स्क्वायर याद हो जाने चाहिए आपको, 1 से 30 तक क्यूब्स याद हो जाने चाहिए। नेक्स्ट चलिए, मीन्स 11 मल्टीप्लाई 11 इक्वल्स टू 120, तो हमारा आंसर हो गया 121, ओके। वेयर ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ आ रहा है आप सबको? समझ आ रहा है आप सबको? ये सारे स्क्वायर वाले क्वेश्चन थे, स्क्वायर वाले क्वेश्चन थे सारे, आई होप आप सबको समझ आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब क्यूब बार वाले क्यूब की बात हो रही है यहाँ पर। मैंने बोला है आपको 1 से 30 तक क्यूब्स लर्न करने हैं, कोई चांस नहीं है। लर्न 1 से 30 तक आपको क्यूब्स लर्न करने ही करने हैं। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो अभी तो नॉर्मल सी बात है कि ये दिल्ली पुलिस में 1 से 30 तक कर सकते हैं क्योंकि इनके बीच से क्वेश्चन आएंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्यूब्स वाले हैं क्वेश्चन वाले। तो 2 को इसने क्या मानना है? 8 माना है। कैसे माना है? नॉर्मल क्यूब्स बोला है तो इसके ऊपर क्यूब्स लग जाएंगे, मीन्स 3 लग जाए, को 8। अब कैसे आया 8? कैसे आया? तो 2 है, 2 कर दिया। 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। कितने? 3 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ओके। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो हमारा आंसर क्या आया? 8। समझे? नेक्स्ट करते हैं। 3 को ऐसा हम क्या माने जो हमारा आंसर आ जाए? 3 में ऐसा क्या करें? क्या करें? नॉर्मल सी बात है, 3 का क्यूब कितना होगा? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कितना होता है? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा, जल्दी बताइए, 3 3 ज़ा 9,
3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, वेरी गुड। तो हमारा आंसर आएगा 27। वेरी ऑप्शन ये रहा, आंसर से इज अ राइट आंसर, आंसर से इज अ राइट आंसर। आई होप समझ आ रहा होगा, बहुत ही ईजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप सब कर लेंगे अगर इसे ध्यान से करेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट, वाओ मस्त क्वेश्चन है, चलिए करते। इससे क्या किया है, सॉरी हाँ, इसने क्या किया है, चलिए इसने क्या किया है, 4 को इसने क्या माना है 64, क्या माना है 4 को 64, कैसे 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है, मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4, तो हमारा आंसर आएगा 64। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं। 5 को हम ऐसा क्या करें जो हमारा आंसर आ जाए, नॉर्मल सी बात है, 5 पे भी क्यूब, 5 का क्यूब क्या आएगा हमारा, बताइए जल्दी, 5 का क्यूब क्या आएगा हमारा, 5 का क्यूब क्या आएगा 125, 5 का क्यूब क्या आएगा 125, कैसे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 125, आंसर हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 5 का क्यूब 125 होता है, कितना होता है 5 का क्यूब 125 होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, फास्ट, वाओ इजी क्वेश्चन है, फटाफट मुझे कमेंट्स में करके बताइए, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी वीडियो को स्टॉप करिए और मुझे इसका आंसर दीजिए फास्ट, मैं देखना चाहती हूँ जल्दी। चलिए करते हैं। इसने क्या किया है, 6 को 216 मान लिया, मतलब इसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है 216, मीन्स 6 मल्टीप्लाई मीन्स 120 216, ठीक है। नेक्स्ट, तो 7 में ऐसा क्या करें जो हमारा आंसर आ जाए, 7 का क्यूब कितना होता है, मीन्स 7 मल्टीप्लाई। देखिए आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, मैं सिर्फ सिखा रही हूँ, ऐसे करते हैं। अब ये नहीं कि एग्ज़ाम में ये सब करने बैठ जाए तो टाइम बहुत लिमिट होता है, हमें सोच समझ कर करना पड़ता है, इसलिए आपको क्यूब्स याद करेंगे ना तो आपको बहुत ही ईजी से यहीं पर समझ आ जाएगा, आपको कैलकुलेशन करने की मतलब नॉर्मल माइंड में कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है, पेन पेज वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप क्यूब्स वगैरह याद कर लेंगे, स्क्वायर याद कर लेंगे तो नॉर्मल माइंड में ही फटाफट कर लेंगे। चलिए कितना होता है बताइए, 343 होता है, कितना होता है 343 आंसर होता है इसका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चलिए 8 का क्यूब होता है 152 512 सॉरी 512 होता है 8 का क्यूब, मीन्स ऐसा लिखा होगा इसमें, मीन्स 8 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 512, ओके, मतलब 512 का क्यूब होता है। नेक्स्ट चलिए, तो हमें 9 का पता करना है, तो 9 का क्यूब क्या होगा, मीन्स 9 मल्टीप्लाई बताइए क्या होगा, जल्दी जल्दी फास्ट बताइए फास्ट, कितना होगा 729, हमारा कितना होगा 729 इज सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। आई होप समझ आ रहा होगा आप सबको, समझ आ रहा है आप सबको, मैं बहुत ही इजी तरीके से करवा रही हूँ कि आपको समझ आ जाए, क्योंकि मेन है समझना कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे हो सकता है, मेन है हमें समझना कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, स्क्वायर के भी आते हैं,
क्यूब से भी आते हैं, एडिशन भी आते हैं, सब्ट्रैक्शन के भी आते हैं, मल्टीपल्स की भी, मल्टीप्लिकेशन की भी आते हैं। ठीक है, तो हमें समझने की ज़रूरत है, इसलिए मैं सब पैटर्न में से 5 क्वेश्चन करवा रही हूँ कि आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाए और ऐसे क्वेश्चन देख के तुरंत ही आप पता कर ले कि इसमें ऐड करना है कि मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है, आप इजीली तरीके से कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। सॉरी, चलिए नेक्स्ट बताइए। जल्दी जल्दी फास्ट। चलिए हम करते हैं 10 नॉर्मल क्यूब्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो 10 का क्यूब्स होता है 1000, मीन्स 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1000। ओके, चलिए 11, तो 11 का क्यूब क्या होता है बताइए, 11 का क्यूब क्या होता है, चलिए करते हैं। 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1331, 1331 11 का क्यूब होता है। आंसर डी इज अ राइट आंसर, आंसर डी इज अ राइट आंसर। ये सारे कौन से क्वेश्चन थे, क्यूब्स वाले क्वेश्चन थे। आई होप क्यूब्स वाले क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कैसे कैसे करना है। कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा मुझे समझ आ गया प्लीज़। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब आगे हम प्राइम नंबर तो सबको पता होगा क्या होता है। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। प्राइम नंबर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए, नंबर एनालॉजी में से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। अब किस में से दे दें ये कोई पता नहीं होता, चाहे प्राइम नंबर वाले दे दें, चाहे मल्टीप्लाई वाले दे दें, मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं, या डिवीज़न में से दे दें, ये क्यूब्स पे दे दें, या स्क्वायर में दे दें, या एडिशन वाले दे दें, या सब्ट्रैक्शन वाले दे। ठीक है, तो इसलिए मैं सारे पैटर्न्स के आपको करवा रही हूँ कि आपको ईजिली तरीके से समझ आ जाए कि कौन से पैटर्न वाले कैसे क्वेश्चन होते हैं, कैसे करना होता है। ठीक है, चलिए करते हैं, बताइए। चलिए यहाँ पर क्या करा है, 3 को 5 माना है। कितना माना है, 3 को 5 माना है। कितना माना है, 3 को 5 माना है। ये प्राइम नंबर पैटर्न है। कितना, प्राइम नंबर पैटर्न है। 3 को 5 माना है, तो इसका प्राइम नंबर, इसके बाद प्राइम नंबर क्या होगा, 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होगा, 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होगा, 11। कौन सा प्राइम नंबर होगा, 11। आंसर सी इज अ राइट आंसर, आंसर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि देखिए 3 के बाद जो होता है 5 प्राइम नंबर होता है हमारा, तो 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब बताइए, जल्दी जल्दी फास्ट। चलिए, सब प्राइम नंबर वाले क्वेश्चन है, कोई अलग से नहीं है, इस सब में प्राइम नंबर ही वाले क्वेश्चन है। ठीक है, 11 कुछ है। अब आप सोचेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, उसमें लिखा तो नहीं होगा ना प्राइम नंबर है कि क्या है, ऐसा तो लिखा नहीं। अब आप सोचेंगे कि मैं इसमें क्या है, 11 है, 11 को 13 माना गया है, तो मीन्स अगर आप वैसे दिमाग लगाएं, 11 को 13 माना गया है, मीन्स 11 के बाद 12 का स्किप कर दिया गया, मतलब 12 को छोड़ दिया गया है, उसको 13 कर दिया है। ठीक है, तो अगर हम यही वाला पैटर्न इसमें लगा के देखें, देखिए यही वाला पैटर्न हम इसमें लगा के देखें 17 में, तो कैसे होगा। 17 में हम क्या इसमें सिर्फ 12 स्क्रिप्ट किया है, तो इसमें हम 18 स्क्रिप्ट कर देंगे, 19 आ गया। तो
तो हमारा 19 प्राइम नंबर ही है। क्या है? 19 हमारा प्राइम नंबर। तो 17 का पता नहीं, तो 17 हमारा एक प्राइम नंबर है, उसके बाद एक 19 प्राइम नंबर है, क्योंकि जो 18 होता है वो इवन नंबर होता है, ठीक है, और जो 12 होता है वो इवन नंबर होता है। समझ आ रहा है? 12 हमारा इवन नंबर है, तो 11 में 13 ही तो आएगा। 17 हमारा इवन नंबर है, सॉरी 17 प्राइम नंबर है, 18 हमारा इवन नंबर है, तो 19 ही तो आएगा, क्योंकि फिर 20 हमारा इवन नंबर है। आई होप समझ में आ रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब ये क्वेश्चन आएगा, इस पे लिखा तो नहीं है कि प्राइम है कि ये क्या करना है इसको। चलिए हम एक बार वैसा वाला फंक्शन करते हैं। 9 जैसे 19 है, 19 में से 23 माना है, तो हम क्या स्क्रिप्ट कर दे, अगर हम प्लस वाला केस में इतना प्लस कर दे वैसा करते हैं। चलिए करते हैं। 19 छोड़ दिया, 20, 21, 22, सॉरी कितना 22, 23, ओके, मतलब 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पर है हमारा 23। अब हम इसको करते हैं, कितना 29 छोड़ दिया, 30, 31, 32, 33, कितना 33, ये हो गया 1 2 3 4। पर ऑप्शन में कहीं 33 है नहीं है। अब देखिए ये भी इवन नंबर है, इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, 30 भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, और ये भी इवन नंबर है। तो ऑप्शन में कौन सा रह गया? ये रह गया। ऑप्शन में ये क्या आंसर रह गया? ये रह गया। मीन्स 19 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है, और 23 भी हमारा प्राइम नंबर है। तो 22, 29 हमारा प्राइम नंबर है, और जो ऑप्शन में ये हमारा इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, और अगर हम इसके थ्रू कर रहे हैं, इनके थ्रू कर रहे हैं, तो हमारा 33 आ रहा है, जो कि 33 ऑप्शन में नहीं है। तो क्या रह गया हमारा? बी रह गया, बी रह गया, मीन्स 31। तो ये हमारा क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फास्ट। चलिए पहले हम वही तरीका देख लेते हैं, प्लस वाला। जैसे 37 है, इसमें ऐसा क्या करा गया होगा? 41 आ गया, ठीक है। 37 में ऐसा क्या करा होगा जो 41 आ गया? पहले हम प्लस करके देख लें, क्योंकि प्लस ही है, मतलब ज़्यादा नंबर है ना 57 से। तो कहते हैं 38, 39, 40, 41। चलो ये हमारा आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 फोर्थ पर आ गया। अब 47 का देखते हैं। 47, 48, 49, 50, 51, कितना? 51। तो मतलब 1 2 3 4 पर, तो यहाँ पर 4 पर मतलब हमारा ये आंसर होना चाहिए। अगर हम इसमें प्लस के अकॉर्डिंग देखें तो, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, 41 तो ऑप्शन में है ही नहीं। चलिए करते हैं। 37 को माना गया है 41। आइए, मैंने पहले बोला प्राइम नंबर वाले पैटर्न वाले क्वेश्चन है ये। तो 37 एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर 41 है। 37 को माना गया 41। हम इस पैटर्न से करें तो हमारा आंसर नहीं आया था, क्योंकि 51 ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो 47 एक हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है, ठीक है।
इसके बाद एक प्राइम नंबर क्या होगा बताइए, जल्दी बताइए। ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, जल्दी फास्ट बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा, फास्ट, जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी 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 बताइए बताइए बताइए, कमेंट्स में जल्दी बताइए मुझे क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा 53। 53 53 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आ गया, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। जल्दी बताइए, आप इसका बताइए, वीडियो को रोकिए, स्टॉप करिए और इसका आंसर बताइए मुझे क्या होगा। जल्दी फास्ट, जल्दी आंसर बताइए क्या होगा इसका। जल्दी जल्दी। नॉर्मल हम प्राइम नंबर वाले कर रहे हैं, 2 को 3 माना गया है, तो 5 को ऐसा क्या माना जाएगा। हम एक ये वाला कर सकते हैं, टू के बाद 3 आता है, 2 के बाद 3 आते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे 5 के बाद 6 आएगा, नॉर्मल से ये दिमाग में चलेगा 5 के बाद 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पर आएगा 2 के बाद 3 आया है तो 5 के बाद 6 चलेगा। पर नहीं, हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, प्राइम नंबर वाले। देखिए 2 के बाद 3 आ गया, ओके नो प्रॉब्लम, क्योंकि प्राइम नंबर है। पर 5 के बाद 6, तो ये तो इवन नंबर हुआ ना, ये तो इवन नंबर हुआ है ना। तो बताइए क्या होगा, 7 हमारा प्राइम नंबर होगा। ओके, तो ऑप्शन में 7 है, यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट नॉट लेस्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चंस कौन सा है, रिवर्स पैटर्न। नॉर्मल रिवर्स से तो आप समझ गए होंगे क्या बोल रहे हैं, रिवर्स से तो बहुत ही आसानी से समझ आ रहा होगा रिवर्स। चलिए लगाते हैं। 12 को क्या माना गया है, 21, कैसे, रिवर्स में तो उल्टा। फॉर एग्जाम्पल 12, तो इसको पहले 2 को पहले कर दे, फिर 1 को कर दे, आ गया 21। नेक्स्ट 23, रिवर्स, हमने यहाँ पे उल्टा करा, रिवर्स करा, 3 को पहले लिख दे, 3 को पहले लिख दे हम, 3 को पहले, 2 को उसके बाद, 32, ऑप्शन में 32, यस ये रहा रिवर्स। ये रिवर्स पैटर्न वाली क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही इजी है, एक के बाद आपको समझ आ गया होगा और तुरंत कर लेंगे सारे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये देखिए फास्ट, 45 है, 54 बोला गया, कैसे, 5 फर्स्ट कर दिए, फर्स्ट, और इसको क्या कर दिए, सेकेंड, क्या कर दिए, सेकेंड नंबर, समझ आ गया। नेक्स्ट 78 की बात करते हैं, क्या करें, 8 को हम फर्स्ट कर देंगे, 8 को क्या कर देंगे फर्स्ट नंबर पर, 7 को सेकेंड नंबर पर, 7 को सेकेंड नंबर पर, ऑप्शन आंसर 87 का ये रहा, वेरी गुड आ गया। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट करते हैं, वाओ मस्त क्वेश्चन है, सेम उसी पैटर्न से 9 को पहले, 3 को उसके बाद, आ गया 93। रिवर्स पैटर्न वाले क्वेश्चन है, कौन से, रिवर्स पैटर्न वाले, कुछ नहीं करना है, बस
जो लास्ट में होगा उसे पहले कर देना, जो पहले होगा उसके लास्ट में कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप बोलेंगे इसमें 3 वाले क्वेश्चन आ गए तो कैसे करूँगा। फॉर एग्जाम्पल 3, 9, 4 हो गया, तो कैसे रिवर्स करेंगे, कुछ नहीं करना, 4 उसके बाद 9 उसके बाद 3 हो गया। सिंपल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट, 25 5 2 52, वेयर 52, ये रहा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वाओ मस्त, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है करने में। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 67, रिवर्स करना, हमको कुछ नहीं करना, रिवर्स करना है। 7 6 हो गया। चलिए नेक्स्ट, 89, कुछ नहीं करना, रिवर्स वाले क्वेश्चन है सारे। कैसे, 9 फर्स्ट सेकंड 8, आगे हमारा 98, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हो रहा है सब बच्चों से, चलो चलो फास्ट। नेक्स्ट, यस, चलिए 14, रिवर्स करना है, 4 को फर्स्ट कर देते हैं, 1 को फर्स्ट कर देते हैं। चलिए ये वाला खुद बताइए, बताइए जल्दी बताइए, 19 का रिवर्स क्या होगा, फास्ट कमेंट में जल्दी बताइए, फास्ट फास्ट। 19 का रिवर्स क्या होगा, 19 का रिवर्स क्या होगा, 19 का रिवर्स क्या होगा, जल्दी, 19 का रिवर्स क्या होगा। चलिए 19 का रिवर्स क्या होगा, 9 और फिर सेकंड में 1 जाएगा, कितना होगा 19 91, हमारा रिवर्स वाला भी पूरा हो गया। चलिए हमने क्या क्या कवर किया, एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया, स्क्वायर कर लिया, क्यूब कर लिया, डिवीज़न कर लिया, और क्या किया, डिवीज़न कर लिया, और भी रिवर्स वाला भी हमने कर लिया, और क्या किया, रिवर्स हो गया, प्राइम नंबर कर लिया। आई होप सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे आपको, सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाया है। आई होप समझ आ गया होगा, और बहुत ही आराम से आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ये नहीं कि आपने देखा वीडियो सुना और बस हो गया आपको आ गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, आप कहीं से भी कोई भी पढ़ा ले, कोई उससे फ़ायदा नहीं होता, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं तो ये बोलूँगी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनने का सपना आपका पूरा हो, और आप मेहनत करो तो ज़रूर पूरा होगा, ठीक है। मेहनत का फल है, सिर्फ मेहनत से ही मिलता है, तो बिना मेहनत का कुछ नहीं है आज की दुनिया में। तो लग जाओ, अगर आप वेट करो वेकेशन की नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरूँगा उसके बाद तैयारी करूँगा, तो ऐसा मत करिए, आप सब अभी से लग जाइए। अगर ये मौका पाना चाहते हैं, ठीक है, हमारे देश की राजधानी में एक पुलिस बनना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं, तो आज से लग जाओ आप सब, बहुत ही अच्छा मौका है आप सबके लिए, ऑनेस्टली, वो भी 12 पास वालों के लिए, ठीक है। तो हमारा ये नंबर एनालिसिस का आज यहाँ पर हम पूरा करते हैं। सिर्फ अभी लेक्चर फर्स्ट हुआ है, पार्ट सेकंड भी आएगा, पार्ट थर्ड भी आएगा। पार्ट सेकंड में हम अल्फ़ाबेट करेंगे, अल्फ़ाबेट एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। पार्ट थर्ड भी आएगा, ठीक है। अभी ये पार्ट सिर्फ फर्स्ट है, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।